अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट ट्यूटर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिहाज से वीडियोस की एक सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रोटॉन नंबर which is also called atomic number, nucleon number which is also called mass number, and symbolization of atom of an element को कवर करेंगे। स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया में जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो तमाम की तमाम एटम्स की बनी हुई हैं। मिड 18 तक ये समझा जाता था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है और इनडिविजिबल है, और उसके बाद तकरीबन 100 इयर्स के बाद हम लोग इस काबिल हुए कि हमें समझ आ गई ये डिफरेंट डिस्कवरीज से कि एटम जो है इसमें स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एटम से छोटे होते हैं, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो 18 तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एटम के मुतालिक वो ये थी कि एटम इज़ जस्ट लाइक अ सॉलिड स्फीयर एंड इट इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है वो एक बॉल की तरह है, स्फीयर की तरह है, और इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये हमारी एटम के मुतालिक 1800 तक की अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद 100 ईयर्स की डिफरेंट डिस्कवरीज से हमें मालूम हुआ कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। There are 3 fundamental particles of an atom. सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी। तो इन बेसिक 3 पार्टिकल्स के नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ली है। एटम का जो मिडल पोर्शन होता है, दरमियानी हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, इसका रिलेटिव मास 1 है। रिलेटिव मास क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका रिलेटिव मास 1 है। प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी मौजूद है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट हैज़ अ रिलेटिव मास ऑफ 1। इसका भी रिलेटिव मास 1 है। जिस तरह से प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 है, उसी तरह से न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 है। और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से सिंबलाइज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन है और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन है। एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ है बेटा। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं या इसको शेल कहते हैं और इसको एनर्जी लेवल भी कह लेते हैं। तो एटम के मिडल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है,
और इसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनको हम शेल्स या एनर्जी लेवल कहते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन को ई बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई लिख के उसके ऊपर बार डाल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। और जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निग्लिजिबल है, इसको हम एटॉमिक मास में नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। और अगर हम लोग इसके मास की बात करें तो इसका रिलेटिव मास 1/1840 है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं जब हम एटम के मास को कंसीडर कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ई बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई लिख के उसके ऊपर छोटा सा एक लाइन डाल देंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ड्रा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें हम क्या करेंगे, दरमियान में एक दायरा लगाएंगे, उसमें दो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। उसके गिर्द सर्कल लगाएंगे, ये सर्कल ऑर्बिट को जाहिर कर रहा होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन दो इट कंटेन पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जितने होते हैं उतने ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है। प्रोटॉन नंबर विच इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अभी तक हम समझ चुके हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अगर एटम का ड्रा करें तो ये बेटा एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन है और उसके गिर्द शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहलाती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन नंबर। इसको हम सिंबलाइज किससे करते हैं, कैपिटल जी से करते हैं। और एक अहम बात जो याद रखने वाली है, एलिमेंट्स को उनके प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि एक एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम उसे हाइड्रोजन के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कहा जाता है कि एक एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसको हम लोग हीलियम के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से रिकॉग्नाइज किया जाता है। न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, की तरफ चलते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं बिकॉज दे रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर। इसको मास नंबर भी कहा जाता है। तो देखिए बेटा, द सम ऑफ प्रोटॉन्स
and neutrons in the nucleus of an atom of an element is called न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो एटॉमिक मास नंबर यानी न्यूक्लियॉन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल है। इसी रिलेशन को हम रीअरेंज करके एक एटम के न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, n विल बी इक्वल टू a माइनस p। यहाँ पे बेटा प्रोटॉन नंबर दूसरी साइड पे जाके, इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने का तरीका। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बेटा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। The total number of protons and electrons in an atom of an element X, कोई भी एक एलिमेंट X है, उसमें इन दोनों की तादाद 30 है। What is the atomic number? Atomic number मतलब प्रोटॉन नंबर of the element X। तो प्रोटॉन नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद हमने यहाँ पे देखनी है कि कितनी है। तो हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम 30 है। तो इसमें आधे प्रोटॉन है आधे इलेक्ट्रॉन है, तो 30 का हाफ ले लें तो वो क्या आ जाएगा 15। तो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है 15 प्रोटॉन्स। समरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा 3 है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन्स को N से और इलेक्ट्रॉन को E बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। E के ऊपर एक छोटी सी लाइन डाल दी जाती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव 1 चार्ज होता है। रिलेटिव मासेस की बात करें तो प्रोटॉन पे 1 रिलेटिव मास है इसका, न्यूट्रॉन का भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, जो कि हकीकत में 1/1840 है। हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1840 गुना लाइट होता है। सिंबलाइजेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें एलिमेंट का हम लोग सिंबल भी लिखेंगे, एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे। एटॉमिक नंबर मीन प्रोटॉन नंबर, और न्यूक्लियॉन नंबर भी लिखेंगे जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम को सिंबलाइज करने के लिए उसका केमिकल सिंबल जो है वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम का केमिकल सिंबल होता है Na। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट के तौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दिए जाते हैं, यानी प्रोटॉन नंबर लिख दिया जाता है। इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट के तौर पे आएगा, और सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर लिखते हैं, यानी मास नंबर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे इस सिंबल में मास नंबर भी मालूम हो गया और एटॉमिक नंबर भी मालूम हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला हम पीछे देख के आए हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है मास नंबर, जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड प्रोटॉन नंबर जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर कितना है 23, वो पुट कर दिया।
प्रोटॉन नंबर कितना है 11। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। सोडियम में 12 प्रोटॉन है। चलिए एक छोटी सी और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हीलियम विच इज 2,4, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, तो इसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे A माइनस P। जी बेटा A की वैल्यू कितनी है 4 और P की वैल्यू कितनी है 2। सबस्क्रिप्ट में प्रोटॉन नंबर होता है, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर होता है, तो कैलकुलेट करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।